न हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, न आम आदमी सुरक्षित है। पुलिस उसको उठा के घर से ले जाकर इनकाउंटर कर रही है, फेक इनकाउंटर हो रहे हैं। कस्टडी में एक दलित लड़के को लखीमपुर खीरी में पुलिस ने उठा के मार दिया। नहीं, देखिए, अभी तो मैं समझता हूँ कि ये शुरुआत है और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। योगी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी में जंगल राज कायम है। पुलिस उठाकर लोगों को घर से इनकाउंटर कर रही है, फर्जी तरीके से लोगों को उठाकर घर से ले जाकर अंडर कस्टडी में मारा जा रहा है। राम जन्मभूमि में काम करने वाली बिटिया के साथ 9 लोगों ने बलात्कार किया, उसमें एक भारतीय जनता पार्टी नयन कमल चौधरी का बेटा उसका मुख्य अभियुक्त है। मंगलवार को आराधना मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो कि विधानमंडल दल की नेता हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से कानून बना रही है उसको जनता समझ नहीं पा रही है, और समझ रही है तो भी कहीं ना कहीं उसके साथ नहीं दे रही है। वहीं उन्होंने प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि प्रशासन जो है वो जनता जो उपद्रवी हैं और जो अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है उसको कम करने में नाकाम है। उसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं उसके साथ कई बड़े नेता यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं। आपको बता दें कि आज कांग्रेस पार्टी का बड़ा विरोध प्रदर्शन है कानून के विरोध में। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया है, जिसमें इनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आराधना मिश्रा मोना द्वारा, जो कि विधानमंडल नेता की अध्यक्ष हैं, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उस पर उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का जो कानून है वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहा है। प्रशासन कहीं ना कहीं जनता को मना नहीं पा रही है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया था। उसके साथ ही आज कांग्रेस का एक प्रदर्शन है जिसमें इन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो पूर्व विधायक अविनाश पांडे हैं वो भी आए हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में इस धरना प्रदर्शन को किया जा रहा है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आज विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तमाम युवा आए हुए हैं, उसके साथ ही रायबरेली से कुछ यहाँ पर कार्यकर्ता आए हुए हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से इन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सारे सवाल खड़े किए हैं, आखिर में क्या कुछ है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो है कह रही है कि हम अपराध को जो है कम कर दिया, हमारी सरकार में अपराध कम हो गया है, लेकिन उसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था ठप है। योगी सरकार के कानून व्यवस्था पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। तमाम जगह तमाम हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार, देश की भाजपा की सरकार पूरी तरह से सोई हुई बैठी है। कोई एक्शन नहीं लेती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। अपराधी बाहर घूम रहे हैं, जो निर्दोष हैं उनको जेल में भेजा जा रहा है। अभी हमारे रायबरेली में गदागंज थाने के अंतर्गत एक निर्दोष व्यक्ति था, अग्रहरी। उसको एक बैग मिला रास्ते में, 7 लाख रुपए उसमें थे। वो उसको वापस करने जब गया तो उसको जेल में डाल दिया। 12 दिन तक उसको जेल में रखा गया। पुलिस के द्वारा विवेचना हुई। जब वो अंततः में कोई पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिला, कोई गवाही नहीं मिली, और मजिस्ट्रेट के द्वारा वो रिहा किया गया। तो इस तरह ये सरकार के अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं है। पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आज हम सब लोग रायबरेली के हमारे कांग्रेस के लोग, जिला के लोग, हमारे नेता, हमारे साथ पंजाबी सिंह जी हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और तमाम नेता आए हैं, हमारे विधानसभा के प्रत्याशी आए हैं इस कानून व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए। और निश्चित रूप से हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, और राहुल गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर उनके संघर्ष के साथ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आराधना मिश्रा मोना द्वारा। उन्होंने तमाम सारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए, लेकिन योगी सरकार हमेशा कहती है, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लगातार कहते हैं कि हमारे सरकार में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, कानून व्यवस्था पर हमने काम किया है और अपराध का ग्राफ कम हुआ है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कोई भी कानून व्यवस्था एकदम लचर पोजीशन पे है, कुछ भी नहीं हो रहा, केवल दमन हो रहा है। आम आदमी का दमन हो रहा है। जो पहुंच वाले हैं, जो उनके चट्टे बट्टे हैं, केवल उन्हीं की मदद हो रही है। बाकी किसी कानून व्यवस्था एकदम चौपट है। एक शब्दों में कहा जा सकता है, बिल्कुल लचार है। पूर्व की सरकारों की बात की जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी आप लोग यानी विपक्ष पर लगातार निशाना साधती है, कहती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडाराज था, गुंडागर्दी थी, कांग्रेस की सरकार में अपराधी खुलेआम घूमते थे, हमारे सरकार में अपराधियों पर लगाम लगाई गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चुनिंदा जो उनके अपने हैं उन पर कोई लगाम नहीं, जो निर्दोष है उनको पकड़कर जेल भेजा जा रहा है।
बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। पहले सरकार फिर भी ठीक थी, गुंडागर्दी का आरोप यही बीजेपी ही लगाती थी, आज खुद गुंडाई कर रही है। क्या कहेंगे आज जिस तरीके से आप लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं और आप लोगों का जो नारा है कि ध्वस्त होता कानून, योगी सरकार जवाब दो, तो क्या योगी आदित्यनाथ अपने जवाब में तो कह रहे हैं कि हमने अपराध का ग्राफ कम कर दिया है? भाजपा का कोई नेता भी प्रेस मीडिया के सामने प्रधानमंत्री से लेकर आने के तैयार नहीं है, ना वो जनता को जवाब देना है। मीडिया अगर पूछती भी है मैटर को तो उसको जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने किसान कांग्रेस की तरफ से एक बात कहना चाहेंगे, किसान भी भय के साथ है। उसका सामान आज बिकेगा कि नहीं बिकेगा, उसको जो सामान कल खाद मिल रहा है, बीज मिल रहा है, वो 3 गुना से 5 गुना हो चुका है, उसकी क्वांटिटी गिर चुकी है, तो उनके बीच में भी जिंदगी का भय है। और ये उनके बोर्ड दिखाते हैं कि देश में 70 करोड़ लोग भूख से मर रहे हैं। ये तो धन्यवाद दीजिए किसान बंधुओं को जो उसके लिए लड़ रहे हैं। और युवा भी भय में है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है और सामान इतना महंगा है, तो महंगाई मेन मुद्दा है, वो भी भय का कारण है। भाजपा सरकार तो कह रही है कि बेरोजगारी खत्म हो रही है और जो है इनकी सरकार में सबसे ज्यादा नौकरियां मिल रही हैं। हमको लगता है कि झूठ बोलने में इनका कोई शान ही नहीं है, कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। कहीं आप बता दें वाकया अभी एक प्लेयर के साथ हुआ, वो नेशनल तक वर्ल्ड लेवल पर जीतने गई, उसके साथ क्या क्या हुआ वो छिपाना नहीं है। आप एक महिला के रूप में भी इस बात को जानती है। तो विनेश फोगाट आपकी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव लड़ना प्रजातंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार है और जिस पार्टी में वो जाना चाहे वो जा सकता है, उसकी व्यक्तिगत नीति है, उसकी राय है। ये तो आप लोगों की राजनीति बताई जा रही थी। कहा जा रहा है कि विपक्ष के नेता और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी इसीलिए ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उनको चुनाव लड़ाना था विनेश फोगाट को। चुनाव लड़ाना किसी को विषय नहीं है, वो उसका व्यक्तिगत विषय है कि वो अगर सेकुलर और डेमोक्रेसी में विश्वास करेगा तो वो कांग्रेस के साथ ही रहेगा, कांग्रेस के साथ ही रहेगा। जिन मुद्दों को लेकर आज आप लोग उतरे हैं धरातल पर, आप लोग ज्ञापन सौंपने के लिए भी जाने वाले हैं। अजय राय, अविनाश पांडे और तमाम बड़े नेता आप लोगों के साथ आज आए हुए हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ये अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाते हैं, पर इनका बुलडोजर वहाँ कहाँ गया था जहाँ बनारस वाले कांड में जब इनके पदाधिकारी फंसे थे, वो छूट के आए, उनका इन्होंने मालाओं से स्वागत किया। क्या बुलडोजर केवल एक जात विशेष या व्यक्ति विशेष या एक पार्टी विशेष के लिए होता है? उन्होंने भी अपराध किया था, वो भी एक बलात्कार के मुजरिम थे तीनों, और तीनों का आने पर फूल मालाओं से स्वागत, केक काट कर स्वागत। तो ये खुद ही इस बात को इंगित करता है कि ये कानून व्यवस्था नहीं बना रहे हैं, कानून व्यवस्था के नाम पर केवल जनता के बीच भय पैदा कर रहे हैं। जातिवाद की राजनीति का आरोप तो आप लोगों पर लगता है। जातिवाद तो न कभी कांग्रेस ने किया है न करती है, क्योंकि कांग्रेस के अगर आप संगठन में जाकर देखेंगे तो छोटे से लेकर बड़ा तक का कार्यकर्ता उसमें मिलेगा। कोई जात ऐसी बाकी नहीं होती जिसको कांग्रेस पार्टी के कमेटी में समाहित नहीं किया जाता। ये आज तक अगर इन्होंने जातिवाद की राजनीति नहीं करी है तो आरएसएस का आज तक प्रमुख कोई दूसरी दलित जात का क्यों नहीं बना? केवल झूठ और पब्लिक को गुमराह करना ये इनका मेन काम है, और बाकी हर जगह भी ये फ्लॉप हो चुके हैं। आप भी जानते हैं कि अगर बेरोजगारों को रोजगार दिया होता तो शायद उत्तर प्रदेश में इनकी इतनी बुरी गति ना हुई होती। उसका केवल ये कारण है कि युवाओं में आक्रोश है, जनता में आक्रोश है, महिलाओं में आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है। जो आक्रोश है तो वो आके चुनाव में फटता है, तब इनकी समझ में आता है। ये बताते तो हैं, पर क्या आप बताएंगी कि कभी भी बुलडोजर कभी इनके पार्टी के जो पदाधिकारी फंसते क्या उनकी तरफ चला? अभी मेरठ में कांड हुआ, इसमें इनके पदाधिकारी थे, क्या उनके घरों में बुलडोजर चला? केवल बुलडोजर एक नाम विशेष पर चलता है। योगी आदित्यनाथ का बयान आया था हाल ही में, उन्होंने कहा था कि हम जाति विशेष को, किसी जाति समुदाय को देख करके हम बुलडोजर नहीं चलाते हैं, अगर अपराधी है तो उसके घर पर बुलडोजर चलना लाजमी है। अगर अपराधियों के ऊपर ये चलाते तो जो अपराधी इनकाउंटर के लिए ढूंढा जा रहा है वो जब भाजपा में शामिल होता है, तो उसके सारे अपराध खत्म हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ती को लेकर के अपना प्रदर्शन कर रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ युवा यहाँ पर हैं। पहले तो मैं आपसे नाम जानना चाहूँगी और कहाँ से आप ये जानना चाहूँगी? मेरा नाम अजीत सिंह चौहान है, मैं बाराबंकी से हूँ। आप लोग उत्तर प्रदेश में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, खासतौर पे अगर लखनऊ की बात कर ली जाए तो आज आप लोगों ने अपना प्रदर्शन दिया है। इससे पहले आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आराधना मिश्रा मोना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि इनकी सरकार में जो है कानून व्यवस्था खराब हो रही है। क्या कहेंगे इस पर?
नहीं तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और जंगल राज है वो दर्शा रहा है कि भाजपा सरकार जाने वाली है। और कहीं से जिस अयोध्या को ये सुरक्षित मानते थे कि अयोध्या सुरक्षित है, अभी 2-3 दिन पहले की घटना है कि एक दलित बीए करने वाली छात्रा के साथ जो है वहाँ काम करने वाली के साथ 4 से 5 लोगों ने उसके साथ मिलकर उत्पीड़न किया। तो ये भाजपा जिस सुरक्षा महिला सुरक्षा की बात करती है वो कहीं से सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि अयोध्या ही नहीं, आप पूरे प्रदेश में ये लूट, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार ये पूरे प्रदेश में चरम सीमा पे है। और इसी को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन दिया गया है और ये मैसेज दिया गया कि आने वाले 2027 के चुनाव में इनको जनता भगाने का काम करेगी।